दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं टेंस का नेक्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको मैं बताने वाला हूँ। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे पहचाना जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए उसको हम देखते हैं। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली। ही हैज़ कम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए जब कोई सिंगुलर नंबर्स होते हैं यानी सिंगुलर के साथ में क्या होता है, सिंगुलर के साथ में हैज़ का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है जब हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर जब प्लूरल का लिया जाता है तो प्लूरल के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जब कार्य महत्वपूर्ण हो न कि कार्य किया जाए, इसको देख लीजिए। जैसे बी हैव प्रोग्रेस अलॉट। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इनके कुछ अगर फार्मूले देखे जाएं तो इनका फार्मूला जो है पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पे अगर चर्चा की जाए तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या ऑब्लिक हैव होता है। तो हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव होता है। अब देखिए सिंगुलर नंबर जो भी होते हैं उनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउंस में क्या क्या आते हैं, चलिए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। तो सिंगुलर नंबर्स क्या क्या आते हैं वो पहले देख लेते हैं। इनके अंतर्गत सिंगुलर नंबर्स के अंतर्गत में ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम 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 क्या आता है, या किसी व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर में आते हैं। तो जब सिंगुलर होता है उसके टाइम पर हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। अगर इनका फार्मूला देखा जाए तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव के लिए फार्मूला क्या होता है, अफर्मेटिव के लिए फार्मूला अगर देखा जाए तो इनके साथ में फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस B3 के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी का अगर निगेटिव देखा जाए तो इसका निगेटिव अगर देखना है तो निगेटिव के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसी का मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है जो यस नो टाइप का होता है, जब हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में देख लीजिए जब यस नो टाइप का होता है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि सिंगुलर अभी ले रहे हैं तो हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। हैज़ के बाद में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद में B3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होने क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं तो इसी हैज़ से पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड यानी QWH फैमिली का प्रयोग कर लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ये इनके कुछ फार्मूले हैं। अगर यही प्लूरल नंबर है, पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो प्लूरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्लूरल नंबर जो है, प्लूरल नंबर के अंतर्गत बी दे या फिर एक से अधिक व्यक्ति हों या एक से अधिक व्यक्ति या समूह हों तो इसे प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और इनके साथ में अगर प्रयोग करना है तो हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगर आई है तो आई के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ भी हैव का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर इनका क्वेश्चन वर्ड यानी यस नो टाइप से अगर इनको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं।
तो चलिए हम लोग कुछ नेम और देखते हैं इनके जो नियम हैं। एग्जाम्पल, हैज और हैव का प्रयोग देखा जाए, वही चीज़ें जो अभी बता चुके हैं आप लोग को कि हैज क्या होता है, हैज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो ही सी इट या नेम या सिंगुलर के साथ में होता है। हैव का प्रयोग आई वी दे यू या प्लूरल के साथ में होता है। सबसे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन। दूसरा है वी हैव रीच्ड द मून। फिर है साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन इन 19th सेंचुरी, ये गलत है। इसके बाद में अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। देखिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि अगर भूतकाल का किस समय का कुछ उल्लेख हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है यानी अगर दिए गए दोनों वाक्यों के सही रूप होंगे, वो हम लोग एक फॉर्म देख लेते हैं। वो फॉर्म क्या है कि साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। इस टाइप के आप देख सकते हैं। अगर इसके बाद में देखा जाए सामान्यतः रिसेंटली ऑलरेडी एट सो फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एट का प्रयोग परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्य में होता है। एट का अगर प्रयोग देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के या परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ नॉट रीच्ड होम एट, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। ये भी एक आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल जो है कि आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर ही लेफ्ट इंडिया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। इसके बाद में कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो समझ सकते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है, वो आप देख सकते हैं। जैसे ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट सॉ हिम, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। इनका सही रूप क्या होता है कि आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके दो क्लास होते हैं। पहले क्लास को प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है, और दूसरे वाले को सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है कि जिसमें घटना पहले घटती है उसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, या जिसका जो कर्ता होता है वो मेन होता है, उन्हें प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लास की घटना पहले घटती है और सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है। तो एक चीज़ आप ये जान सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मीन्स क्या होता है कि ही स्टॉप्ड हिज कार, आई हैव सीन हिम, मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था कार रोकने के पहले। तो इस टाइप के जो टेंस होते हैं उनका इस तरह से अनुवाद किया जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो प्रथम वाक्य की फॉर्मेशन ये आपको बताया गया है कि वो जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो किस में लिया जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लास जो होते हैं
इनको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में इनको लिखा जाएगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास को सिंपल पास्ट या आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है। तो चाहे आप इनको सिंपल पास्ट कहें या पास्ट इंडेफिनिट कहें, बात एक ही है। तो प्रिंसिपल क्लास को परफेक्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और सबऑर्डिनेट क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ इन पर हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में हो तो सेकंड एक्शन यानी सिंपल पास्ट में होगा और फर्स्ट एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। मैं आपको इन सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ इनके फार्मूले हैं जो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। इस फार्मूले को एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये फार्मूला क्या कहता है, अगर आपका अफर्मेटिव है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद में हैड का प्रयोग होता है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो मतलब चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोनों सेम ही रहती हैं, दोनों सेम ही रहती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इनकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है और वो है हैड, वो है हैड। इसके बाद में अगर इनका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया जाए या कह सकते हैं जो यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम लोग सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद में फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग अगर नॉट है निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में B3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर देखा जाए ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो हैड से पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली से अगर है तो मैं WH फैमिली को इसको पहले ऐड कर दूंगा, उसके बाद में हैड का प्रयोग किया जाता है और तब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एक चाहें तो इसका एक फार्मूला हम लोग दे सकते हैं, यानी WH फैमिली का मैं पहले लिख दूंगा, फिर इसके बाद में हैड का प्रयोग किया जाएगा, हैड के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद में B3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। आज के टाइम में यानी मॉडर्न इंग्लिश में कुछ इसके नियम जो है बदल गए हैं। जैसे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे, अगर वो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव उस टाइप का है तो हम लोग स्टार्टिंग में भी हैड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसा भी आप इस समय प्रचलन में है, आप चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं। फिर देखा जाए when Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इस लाइन को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए अगर इनका फ्यूचर देखा जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होता है, बिल ऑब्लिक सैल, बिल ऑब्लिक सैल प्लस साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। या आप थोड़ा इजी एग्जांपल देख सकते हैं कि आई हैव, आई विल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव फिनिश्ड, क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा तो फिनिश्ड माई होमवर्क, माई होमवर्क। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसका बनता है टेंस। फिर इसके बाद में बाय द टाइम, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट, इसके जो कुछ फार्मूले होते हैं वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे तो ये आपका एक्टिव पैसिव में भी काम करेगा
और जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते रहेंगे वहाँ भी इसका काम किया जाएगा। तो हमें लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सेंस यहाँ पर अफर्मेटिव से है, तो वहाँ सब्जेक्ट प्लस बिलो ऑब्लिक सेल, बिलो ऑब्लिक सेल, बिलो ऑब्लिक सेल प्लस हैव के बाद में B3 और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर यही निगेटिव है तो निगेटिव के लिए मैं आपको बता दूं कि जो इनका निगेटिव होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, विल या शैल हैव। तो विल शैल जो होता है उनके बीच बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में V3 का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इसके बाद में अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव अगर यस नो टाइप से है तो सबसे पहले हम लोग शैल या विल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। शैल या विल का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में अगर देखा जाए तब हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में V3 और फिर लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यही लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। इसके बाद में अगर यही निगेटिव है, निगेटिव में होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव करते हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है, अगर यही इंट्रोगेटिव WH फैमिली का, तो हम लोग WH फैमिली को सबसे पहले रखते हैं। फिर इसके बाद में शैल ऑब्लिक विल होगा, फिर इसके बाद में शैल ऑब्लिक विल होगा और इसके बाद में फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगर यही निगेटिव भी है साथ में तो हम लोग नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए नॉट का प्रयोग करने के बाद में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं और इसके बाद V3 का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाया जाता है। तो आप लोग आराम से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आराम से समझ सकते हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल आपको देखना है या अंतर इसमें देखना है तो आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट, जैसे आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, आप ऐसे देख सकते हैं। बाय द टाइम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। इज एम आर के साथ में वीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के ING फॉर्म होता है, या आप कह सकते हैं मेन वर्ब की ING फॉर्म कह सकते हैं, या तो फिर आप बता सकते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर इनका जो कुछ फार्मूले हैं वो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम फार अगर लिखा है, फार जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब फार का प्रयोग करते हैं। फार यानी जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि अनिश्चित समय के लिए यानी फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे फार 2 आवर्स, फार लास्ट 3 ईयर्स, फार 2 डेज, फार लास्ट 2 मंथ, फार 10 ईयर्स, फार लास्ट 3 वीक। इस टाइप का अगर है तो हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो सिंस जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे सिंस मंडे, सिंस बिगनिंग, सिंस 1928 अगर टाइमिंग दिया हो, या सिंस PM 8 PM या 2 PM अगर ऐसे हो, सिंस
2 PM या लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर एवं जीवन की अवस्थाओं के साथ सिंस का प्रयोग होता है। ये आप लाइन चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर और जीवन की अवस्थाओं के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब सिंस इन कैलेंडर का क्या सेंस है आप ये देख सकते हैं। इस चार्ट को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि सिंस का प्रयोग दो तरीके से होगा, एक तो कैलेंडर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्लॉक के लिए। तो चलिए, जैसे कैलेंडर में क्या है कि डेज का सेंस यहाँ पर है मंडे, ट्यूसडे, ETC। इस तरह से डेट का जो होगा 7 मई, 8 जुलाई, इस तरह से होगा। ईयर्स 2005, 2007, इस तरह से होगा। मंथ मई, जून, ETC। फिर आप होली, दिवाली ये सब देख सकते हैं जिसे पर्व के अंतर्गत रखा जाता है। फिर इसमें बाद में आता है क्लॉक, 7 o'clock, 8 PM। फिर स्टेज ऑफ लाइफ यानी चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इस तरह से होता है। फिर पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, इस टाइप से होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद में आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो या चला और भूतकाल में ख़त्म हो जाए तो उससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। विवरण आते हैं जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इनके कुछ आप फार्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। इनके जो फार्मूले हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ फार्मूले हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसके बाद में देखना चाहें तो इनके कुछ नियम हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अब ये आपका पूरा टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको आराम से तैयार कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों अपने दोस्तों सहपाठियों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।